हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, हमारे कुछ प्लांट है ऐसे जो डोरमेंसी में जाने वाले हैं और कुछ सीजनल है सर्दियों के, तो हम उनकी कटिंग लगा सकते हैं। अभी अच्छा मौसम है, अभी ठंड तो हो गई है बट रात की सुबह शाम की ही ठंड है, दिन की थोड़ी धूप, थोड़ा मौसम अच्छा होता है। तो कुछ ऐसे ही प्लांट मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अपडेट के साथ शेयर करूँगी, आपको अपडेट भी दूँगी कि आप उनमें कितनी जल्दी से रूट्स बन जाती है, फटाक से आपकी कटिंग लग जाती है। तो अभी आप उनकी कटिंग लगा सकते हैं। आप बहुत सारे ढेरों प्लांट्स अभी भी तैयार कर सकते हैं। अभी अच्छा मौसम है कटिंग लगाने का, तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर प्लांट आप नर्सरी से भी लेने जाते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं, तो ना खरीदने की बजाय आप कटिंग लगाइए, थोड़ी मेहनत करिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़े सा ही टिप्स फॉलो करने हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपके ढेरों प्लांट कटिंग से तैयार हो जाते हैं। तो पहले तो आपको क्या करना है, जब भी आप कटिंग लगाओ तो कटिंग में जो उनकी मिट्टी तैयार करते हैं उनमें थोड़ी सैंड मिला लेनी है, क्योंकि जो अभी सर्दियों में पानी कम चाहिए होता है हमारे प्लांट को, और जो सैंड है, जो रेत है, वो पानी को होल्ड करके नहीं रखता है बिल्कुल भी। तो उसमें रूट्स गलने का डर नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादा पानी से ओवर वाटरिंग की वजह से रूट्स गल जाती है। तो पहला प्लांट है मेरा ड्रेसिना का वेरीगेटेड है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा प्लांट होता है और बहुत सुंदर भी होता है और बहुत ईजिली कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो इसमें बेबी प्लांट भी निकले हुए हैं, बेबी प्लांट भी निकलते हैं, आप उनसे भी तैयार कर सकते हैं इस प्लांट को, कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो मैं इसी की कटिंग लगाऊंगी। आप ड्रेसिना की कोई भी कटिंग, कोई भी प्लांट हो आप उसकी कटिंग लगा सकते हैं, कोई भी वैरायटी का हो। ड्रेसिना की सारी वैरायटी इतनी हार्डे प्लांट होते हैं कि इतनी जल्दी से कटिंग से तैयार हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे कटिंग से तैयार किए हुए हैं ड्रेसिना की प्लांट, और आप ढेरों प्लांट ड्रेसिना की बना सकते हैं। वैसे तो नर्सरी से बहुत महंगे आते हैं, कम से कम 70-80 रुपये का एक प्लांट आता है जो नर्सरी से लेने जाते हैं। तो आप इनकी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट बना लीजिए और आपके बहुत सारे प्लांट ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। और आपसे जहां आप कटिंग करते हैं वहां से भी आपको न्यू प्लांट मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी रूट्स है जो निकल आती है। और बेबी प्लांट से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। फिर हमारा कैबेज का प्लांट, तो ये सीजनल प्लांट तो नहीं है, परमानेंट प्लांट होता है, क्योंकि मेरे पास ये पिछली सर्दियों का ही बचा हुआ था। बस आपको थोड़ा इसको बारिश से बचाना होता है। और इसकी मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई हुई थी और मैं आपको अपडेट भी शेयर कर देती हूँ इसकी, कितनी जल्दी इसमें रूट्स बन आती है। एक ही प्लांट से मैंने कम से कम अपने 8-10 प्लांट बना लिए हैं। 2 कलर में आते हैं। ये फ्लावर प्लांट तो नहीं होता है बट फ्लावर से कम भी नहीं होता है। तो आप इसकी भी कटिंग, अगर आपके पास ये कटिंग है तो इसकी भी आप कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। वैसे तो नर्सरी से ये 15 से 20 रुपये का मिल जाता है, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। बट कटिंग जो हम लगाते हैं और जो हमें उसका रिजल्ट मिलता है उसका सुकून ही अलग होता है। हमें जो हम कटिंग लगाते हैं फिर देखते हैं कि हाँ हमारी कटिंग तैयार हो गई है, तो मन को एक सुकून सा मिलता है कि हमने एक फ्री में प्लांट तैयार कर लिया। फिर है स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं, एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं आप इसको, बहुत इजीली से ग्रो हो जाता है ये भी। तो आप इसको भी पत्ती से लगाइए, कटिंग से लगाइए, इसका भी बहुत अच्छा सीजन है लगाने का। तो ये भी बहुत जल्दी से फटाक से मिट्टी में जड़ बना लेता है जल्दी से ही। आप इसको पानी में भी उगा सकते हैं, मैंने ये प्लांट पानी में ही उगाया है। और इसमें एक छोटा सा बेबी प्लांट भी निकला हुआ है। तो आप इसके ढेरों प्लांट सभी बना सकते हैं। ये वैसे तो इंडोर प्लांट होता है। फिर हमारा अगेव प्लांट। अगेव प्लांट परमानेंट प्लांट है और बहुत खूबसूरत भी होता है। बस थोड़ा सा आपको इससे सावधान रहना है, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं, अगर वो लग जाते हैं तो फिर बहुत दुख होता है। तो आप इसको थोड़ी सावधानी से लगाइए। और इसको बेबी प्लांट निकलते हैं बहुत सारे। बस आपको क्या करना है, पहले तो आप इसको एक बड़ा गमला देना है, क्योंकि ये जहाँ इतनी स्पेस मिल सके इसको कि ये बेबी प्लांट निकाल सके। तो मैंने कुछ बेबी प्लांट लेके इनकी कटिंग लगाई थी और आप देख रहे हैं इनमें कोई भी रूट्स नहीं है, बस ऐसे ही ऊपर से मैंने कट करके एक ही गमले में मैंने 3 इनके बेबी प्लांट लगा दिए थे। और ये भी बहुत जल्दी से ग्रो हो जाते हैं, बहुत जल्दी से मिट्टी में जड़ बना लेते हैं। इनकी भी मैं अपडेट शेयर कर देती हूँ आपके साथ। बस आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि इसको बड़ा गमला दे, ताकि ये अपने बेबी प्लांट्स निकाल सके, इसको इतना स्पेस मिल सके। तो मैं इसकी भी अपडेट शेयर कर देती हूँ। इसमें भी बहुत जल्दी से रूट्स बन आती हैं। तो आप अगेव प्लांट के भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। देखो आप इसमें कितनी लंबी लंबी सी रूट्स बनी हुई हैं। और मैंने कम से कम
10-15 दिन हुए होंगे तब मैंने इसकी कटिंग लगाई हुई थी। तो आप अगेव प्लांट के भी ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। तो आपको थोड़ा बस सावधान रहना है, क्योंकि वही बोलते हैं ना कि अगर बड़े प्लांट इतने खतरनाक है तो छोटे क्यों नहीं होंगे। तो इसमें भी जो छोटे प्लांट है इसमें भी कांटे हैं, तो आपको इनमें भी थोड़ा सावधानी रखनी है, कांटे आपको चुभ ना जाए। या तो आप ग्लव्स पहन के लगा सकते हैं, आप ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे से प्लांट में ही देखिए कितने बड़े बड़े कांटे हैं, तो जब बड़े में है तो छोटे में क्यों नहीं होंगे। जब बड़े इतने टॉक्सिक है तो छोटे क्यों नहीं होंगे। फिर है हमारा ड्रेसिना चाइनीज बेबी डॉल। तो ये भी बहुत ईजिली से ग्रो हो जाता है कटिंग से, और आप इसकी भी किसी भी मौसम में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अब इसके बेबी प्लांट्स भी निकलते हैं, तो मैंने इसकी एक कटिंग ली है और मैंने इसके बहुत सारे प्लांट बना रखे हैं कटिंग लगा के ही। तो आप इसकी अभी कटिंग लगा सकते हैं, इसका भी अच्छा सीज़न है और 8 से 10 दिन में आपका न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। ये इतनी जल्दी से रिजल्ट मिलता है इसका, इतनी जल्दी से मिट्टी में जड़ बना लेता है। तो मैंने ये प्लांट लगा दिया और इसकी भी अपडेट मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ। इसमें भी कितनी जल्दी से इसमें रूट्स बन आई हैं, तो मैं दिखा देती हूँ आपको इसमें से निकाल के। तो बहुत जल्दी से न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। ड्रेसिना का भी बहुत सारी वैरायटी होती है और सारी इतनी खूबसूरत होती है। तो आप इस प्लांट को देखो, इसमें कितनी जल्दी से इसमें रूट्स बन आई हैं और कितनी बड़ी बड़ी रूट्स बनी हुई हैं। आप इसको सर्दी गर्मी आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है ड्रेसिना का। तो मैं इसको अब बड़े गमले में शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि ये अभी छोटा गमला था और आगे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी तो सर्दी में रिपोर्टिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत जगह ज़्यादा ठंड होती है। तो वहाँ पे इतनी जल्दी से फिर मिट्टी में से रूट्स बना नहीं पाते हैं। तो अभी मौसम अच्छा है कटिंग लगाने का और रिपोर्टिंग का भी। तो आप अभी कटिंग भी लगा सकते हैं, रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। फिर है क्लांचो। क्लांचो ये मेरा पिछले साल का येलो कलर का है। वैसे तो जो ऑरेंज रेड कलर का होता है तो वो देसी होता है, बट ये मेरा हाइब्रिड है और ये हाइब्रिड थोड़ा महंगा आता है नर्सरी से। तो मेरा पिछले साल जो ऊपर का हिस्सा था फ्लावर खिले हुए थे वो गाय खा गई थी। तो ये थोड़ा नीचे का बचा हुआ था, तो मैंने बारिश से भी बचा के रखा हुआ था। तो मैं इसकी कटिंग लगा देती हूँ। ये तो वैसे तो एक ही पत्ती से ग्रो हो जाता है, बट मैंने छोटी छोटी सी 3 कटिंग ली है इसकी। और मेरा येलो कलर का एक फ्री का ही प्लांट तैयार हो जाए, एक क्या मेरे बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे फ्री के ही। मैं इनके फिर बाद में पत्ते भी लगा दूंगी। तो ये मैंने तीनों कटिंग एक ही गमले में लगा दी है। बाद में मैं इनको शिफ्ट कर दूंगी किसी बड़े प्लांटर में। तो अभी आप क्लांचो की भी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है। फिर है दूसरा और ड्रेसिना, ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और बहुत खूबसूरत भी होता है। तो इसमें ये भी वेरीगेटेड है। वो जिसमें मैंने शुरू में दिखाया था उसमें वाइट कलर का कॉम्बिनेशन था, इसमें रेड कलर का कॉम्बिनेशन है। और इसकी मैंने कटिंग लगाई थी, जहाँ से मैंने कट किया था वहाँ से भी इसमें 3 रूट्स निकली हुई हैं और ये भी मेरा तैयार हो गया है कटिंग लग के। फिर मैंने लगाया था रियो प्लांट। तो रियो प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। सर्दी गर्मी आप इसको कहीं भी रखो, धूप में रखो, आप इसको बाहर ठंड में रखो, छाँव में रखो, कहीं भी रखो, ये ऐसे ही हमेशा ग्रीन बना रहता है। और आप एक छोटे से अगर गमले में भी लगाते हैं, किसी बोतल में भी लगाते हैं, तो एक ही गुलदस्ता बन जाता है। इतनी जल्दी ये प्लांटर को कवर कर लेता है, बहुत जल्दी फैलने वाला प्लांट होता है रियो प्लांट। आप रियो की कोई भी वैरायटी लगाइए, वेरीगेटेड लगाइए या कोई भी लगाइए। फिर हमारा मैंने एक पीपल की कटिंग लगाई थी, क्योंकि मैं पीपल जो मैंने कट किया था उसको मैं बोंजई बनाने की कोशिश कर रही थी। तो वो तो मेरा बोंजई बन जाएगा। तो इसकी मैंने यहाँ कटिंग लगाई थी, इसमें भी रूट्स बन आई हैं, बहुत सारी इसमें रूट्स निकली हुई हैं, पत्तियाँ भी निकली हुई हैं। तो आप पीपल का प्लांट, पीपल की कटिंग भी लगा सकते हैं, कहीं से भी लाके आप रोड किनारे किसी पार्क में आपको मिल जाएगी। फिर लगाई थी मैंने गुलदाउदी की कटिंग, एक छोटी सी कटिंग मैंने ऐसे ही इसके अडेनियम के प्लांटर में लगा दी थी। छोटी सी ही पत्ती थी, बंदर तोड़ के चले गए थे और इसमें देखो कितनी जल्दी इतनी मतलब इतनी बर्ड्स बनी हुई है कि गिनना भी मुश्किल हो रहा है। ये वाइट कलर का गुलदाउदी है और ये नर्सरी में, पता है मुझे, मैं गई थी तो मुझे नर्सरी में भी बहुत महंगा बताया था, क्योंकि ये हाइब्रिड है। तो आप इसकी भी अभी गुलदाउदी की भी कोई भी वैरायटी हो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। फिर मैंने लगाई थी लालसा की कटिंग। लालसा मदर प्लांट्स है, इसी से मैंने लेके मैंने कुछ कटिंग लगाई थी इसकी भी। और ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। जो इसकी ब्राउन कलर की पत्तियां होती है वो बहुत सुंदर लगती है,
किसी प्लांट की पर्पल है, किसी की ब्राउन है, तो इतने सारे प्लांट हो जाते हैं और खूबसूरत भी इतने ही लगते हैं। तो यहाँ मैंने कटिंग लगाई हुई थी इसकी, तो ये भी मेरी कटिंग ग्रो हो गई है। तो अभी अगर आपके पास ये प्लांट है तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। अभी इसका भी सीज़न अच्छा है कटिंग लगाने का, बहुत जल्दी से कटिंग तैयार हो जाती है और आपका 8 से 10 दिन में नया पौधा आपको तैयार हो जाता है। फिर लैंटाना, लैंटाना भी डोरमेंसी में जाने वाला प्लांट है। वैसे तो ये परमानेंट होता है, बस थोड़ा अपनी पत्तियां गिरा देता है सर्दी के टाइम में। तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। फ्लावर प्लांट होता है ये 2-3 कलर में आता है, पिंक में भी आता है, रेड में भी आता है और येलो में भी। तो ये मैंने येलो कलर की जो कटिंग लगाई थी, बहुत छोटी सी ही कटिंग है, कम से कम 4 इंच की कटिंग होगी और ये मैंने चंपा के प्लांटर में लगा रखी है। इस पर फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो अभी आप लैंटाना की भी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है हमारा बास्केट चैन प्लांट, तो ये भी बहुत जल्दी से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसकी भी मैंने एक छोटी सी कटिंग ऐसे ही दूसरे बड़े प्लांटर में लगा दी थी। तो इसकी भी मैं आपको रूट्स शेयर कर देती हूँ, अपडेट शेयर कर देती हूँ रूट्स की। तो ये भी बहुत जल्दी से ग्रो होने वाला प्लांट है। और जैसे ये चैन प्लांट बोलते हैं, इसको ऑक्टोपस भी बोलते हैं, ऐसे ही इसकी रूट्स फैलती है बहुत जल्दी से, बहुत दूर तक इसकी रूट्स फैलती है। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। ये सर्दी गर्मी ऐसे ही हमेशा ग्रीन बना रहता है। फिर है हमारा सिंगोनियम, सिंगोनियम की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। इसकी भी नोड एरिया से लेके आप जैसे मनी प्लांट के लगाते हैं, ऐसे ही नोड एरिया से लेके आप इसकी भी ढेरों कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट है और बहुत खूबसूरत भी लगता है और बहुत सारे कलर में भी आता है, बहुत सारे डिज़ाइन में भी आता है। आप किसी भी वेस्ट में लगा दीजिए, ये उसी में ही ग्रो कर जाएगा। तो बहुत सुंदर प्लांट होता है। फिर है हमारा कोलियस, कोलियस भी डोरमेंसी में जाने वाला प्लांट है अभी सर्दी में। तो इसकी भी मैंने यहाँ से मदर प्लांट से लेके कटिंग लगाई थी। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ज़्यादा पानी देने से कोलियस के प्लांट सर्दी में ख़राब हो जाते हैं, सर्दी की वजह से भी, ज़्यादा पानी की वजह से भी, क्योंकि सर्दी में इनको पानी बहुत कम देना होता है। तो इसमें भी रूट्स बन आई हैं। तो अभी आप कोलियस की भी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स तैयार कर सकते हैं अपने, क्योंकि अगर हम नर्सरी से भी लेने जाते हैं तो 20 रुपये से तो नीचे कोई प्लांट हमें मिलता ही नहीं है। बहुत बार लोग, बहुत नर्सरी वाले दे भी देते हैं सस्ते, बट वो फ्लावरिंग सीजनल प्लांट होते हैं। तो अगर हम परमानेंट प्लांट लेने जाते हैं तो वो तो 70-80-100 रुपये से कम हमें बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। और अगर जब हम नर्सरी से ले भी आते हैं तो आप उसके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। हर बार नर्सरी से ख़रीदना भी मुश्किल हो जाता है, और जब हम कटिंग लगाते हैं और उनकी हम अपडेट देखते हैं तो मन को एक सुकून ही मिलता है। तो वीडियो कैसी लगी आपको शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और लोग भी कटिंग लगा के अपने ढेरों प्लांट्स बना सके, क्योंकि अभी मौसम अच्छा है कटिंग लगाने का। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितनी सारी कटिंग लगाई है, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी कटिंग लगा रखी है और मेरी सारी ग्रो भी हो गई है। थैंक यू।